श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज क्लास 7th की बुक हिंदी बाल महाभारत कथा पर चर्चा करेंगे। ये जो स्टूडेंट मेरे पास कोचिंग के लिए आता है उसकी बुक है और सबसे अच्छी बात यह है 7th क्लास में NCERT ने ये जो बुक लगाई है इसके लेखक हैं हमारे महान देश के महान फिलोसफर, राइटर, पॉलिटिशियंस, एजुकेशनल्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल, एडवोकेट, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ऐसे उच्च पदों को सुशोभित करने वाले श्रीमान श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी आज की स्कूल में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी को शायद ही पता हो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के बारे में। हमारी पीढ़ी जब पढ़ा करती थी कॉलेज के दिनों में, तब हमारे पास जो बुक हुआ करती थी एजुकेशन की, नोबल बुक, उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के विषय में जब मैंने पढ़ा था तो ये बड़ी अद्भुत है साहब। और जो बुक इस समय 7th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है, अभी पता नहीं पढ़ाई गई है नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन ये समझना चाहता है तो इसको मैं आज समझाऊंगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने जो महाभारत की कथा का लेखन किया, बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, सुपर। मैंने DAV कॉलेज देहरादून में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ी थी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी की महाभारत की कथा। आज इस स्टूडेंट को मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा और ये जो बुक है इसके कोर्स में लगी हुई, ये संक्षिप्त रूप है उस महाभारत का कथा का जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने विस्तार से लिखी है। बहुत सुंदर कथा है साहब, इनके कोर्स में लगी हुई है। बेटा अभी तक कुछ पढ़ाई गई है कि अभी ऐसे ही चल रहा है प्लेन? अभी कुछ नहीं पढ़ा है बुक का, एक भी एक चैप्टर? 97 चैप्टर्स में ये बुक डिवाइडेड है और इसका पहला चैप्टर प्रारंभ होता है महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे।